हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी PT1 की तैयारी में बहुत जोर शोर से लगे हुए होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास फोर्थ का तवाऊ का एक पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि रहेगा PT1 का 2026 और 27 का। यहाँ बच्चों सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, सेक्शन लिखना है, देन आपको रोल नंबर लिखना है और डेट मेंशन करनी है। यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी और कैरिकुलर गोल दिया गया है। कैरिकुलर गोल 1 में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कैरिकुलर गोल 2 में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे। कैरिकुलर गोल 3 में भी आपको 5 मार्क्स एंड 4 और 5 में भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नीचे बात की जाए तो यहाँ लिखा है कि साइन करने हैं इन्विजिलेटर को और देन आपका जो चेकर होगा उसको साइन करने हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं CG1 से। क्या लिखा गया देखते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है और फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीपल लीफ। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 4 टाइप्स की लीफ दी गई है, तो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन सी लीफ जो है पीपल की लीफ है। तो फर्स्ट लीफ है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो आपने आपने अपने आसपास जो है बच्चों पीपल की लीफ जरूर देखी होगी। तो ये तो है बच्चों, फर्स्ट है पीपल की। दूसरी जो लीफ है वो है बैम्बू, ठीक है। और थर्ड लीफ है, फोर्थ ये है बैनियन। ये जो है हमारी है जामुन की, जामुन जो है लीफ, ठीक है, ब्लूबेरी लीफ। तो इस तरीके से हमने इनको लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। ये है हमारी पीपल लीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following places is in our neighborhood helps us save money safely? तो इनमें से कौन सा जो पब्लिक प्लेस है वो हमारी हेल्प करता है पैसे सेव करने में। पब्लिक प्लेस की बात की है, पब्लिक पार्क नहीं। पब्लिक पार्क में तो हम मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने जाते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। फायर स्टेशन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फायर जो स्टेशन होता है वो तो हमारी हेल्प करता है। कहीं यदि फायर आपको दिखती है, आग लगी हुई दिखती है, तो वहां पर फायर फाइटर्स आते हैं, वो आग बुझाते हैं। ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा बैंक। आपने चैप्टर सेकंड पढ़ा भी होगा, तो वहां बैंक के बारे में बताया गया है कि बैंक इज अ स्पेशल प्लेस वेयर वी कीप आवर मनी सेव, वेयर वी कीप आवर मनी, ठीक है। तो बैंक के बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर होगा बैंक। नाउ क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द एनिमल शोन इन द पिक्चर। ये पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर के बारे में बताना कौन सा एनिमल है। जैकल, स्क्वायरल और बियर एंड जाइंट स्क्वायरल। तो इसका नाम है बच्चों इंडियन जाइंट स्क्वायरल, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। इसकी खास विशेषता क्या है कि जो है ये जो कॉमन स्क्वायरल होती है उससे साइज में बड़ी होती है, और इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा रेड कलर का होता है, और ये जंप कर सकती है, फ्लाई कर सकती है ना। और जब इसका ये जंप करती है क्रॉस द ट्रीज, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे यह उड़ रही हो, ठीक है। इसीलिए जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है कॉमन स्क्वायरल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a modern means of digital communication? अच्छा, बताना है कि कौन सा जो है मीन्स नहीं है डिजिटल कम्युनिकेशन का। वीडियो कॉल, मोबाइल फोन टेक्स्ट करना, मैसेज सेंड करना, ईमेल, ये तीनों तो जो है डिजिटल कम्युनिकेशन का टाइप है, ठीक है, मीन्स है। बट ड्रॉपिंग रिटर्न लेटर इनटू द रेड पोस्ट बॉक्स, ये जो है मॉडर्न मीन्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ साइंटिस्ट, नेचर साइंटिस्ट। नेचर साइंटिस्ट का क्या रोल होता है वो बताना है। अब इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पढ़ते हैं कि टू स्टडी प्लांट्स, एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट, टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, टू फ्लाई एरोप्लेन, टू सेल मेडिसिन। तो बच्चों देखो, जो नेचर साइंटिस्ट होता है, ये जो है हमारा चैप्टर था नेचर ट्रेल, उसमें आभा दीदी जो थी वो थी एक नेचर साइंटिस्ट। तो नेचर साइंटिस्ट क्या काम करता है? नेचर साइंटिस्ट करता है, स्टडी करता है प्लांट्स की, एनिमल्स की और द एनवायरमेंट। ये स्टडी करता है प्लांट्स और एनिमल्स पर, और स्टडी करता है एनवायरमेंट पर कि किस तरीके से हाउ द नेचर वर्क, हाउ
द नेचर वर्क। तो किस तरीके से नेचर काम करती है ये भी स्टडी करता है कौन, नेचर साइंटिस्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, LA, लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, 5 नंबर का। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर, गिव द आंसर। Ravi sat near a tree and saw a bird with a long beak sipping nectar from a flower। जो रवि है उसने क्या किया, सेट बैठा कहां पर, नियर अ ट्री पेड़ के पास, और सॉ अ बर्ड विद अ लॉन्ग बीक, एक पक्षी देखा जिसकी जो है लंबी सी चोंच थी, सिपिंग कर रहा था, चूस रहा था, नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर में से नेक्टर चूस रहा था। ही ऑल्सो सॉ अ स्पैरो पिकिंग सीड्स फ्रॉम द ग्राउंड, उसने एक चिड़िया भी देखी जो क्या कर रही थी, जमीन से जो है सीड्स बीज उठा रही थी। ही रिमेम्बर्ड आबा दीदीज वर्ड्स दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स डिपेंड ऑन व्हाट दे ईट। अब यहाँ पर बताया कि जो रवि है उसको याद आया कि आबा दीदी ने बताया था कि अलग अलग पक्षियों के, डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट बीक्स होती हैं, चोंच होती हैं, और ये डिपेंड करता है कि वे क्या खाते हैं, ठीक है ना, व्हाट दे ईट। Nearby, a woodpecker was making hole in the bark of the tree to find insects। और फिर उसने देखा कि एक जो है वुडपेकर जो है क्या कर रहा था, पेड़ की जो बार्क है उसमें होल बना रहा था, और होल बनाकर ढूंढ रहा था इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े वह ढूंढ रहा था। ये कुछ पैसेज है बच्चों। अब हमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, what kind of bird did Ravi see sipping nectar from a flower? किस तरीके का जो है रवि ने बर्ड देखा जो कि फ्लावर से नेक्टर सिप कर रहा था। तो हम लिखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, ठीक है। तो रवि ने जो बर्ड देखा था वो था, यहाँ पर सी की जगह पर बच्चों सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पर डिड लिखा गया। रवि सॉ अ बर्ड, a bird with a long beak sipping nectar from a flower, and the bird was कौन सा, सनबर्ड, और वो बर्ड था सनबर्ड, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। हालांकि ये बात बच्चों मैंने एक्स्ट्रा ही लिखी है, आप यहां तक भी लिखेंगे कि रवि सॉ अ बर्ड विद लॉन्ग बीक शिपिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, यहां तक भी काम चलेगा। विच बर्ड वाज मेकिंग होल्स इन द बार्क ऑफ द ट्री, तो हम बात करेंगे, यहां पर दिया गया है वुडपेकर, तो हम लिखेंगे अ वुडपेकर वाज मेकिंग holes in the bark of the tree। This is the answer of the question number B part। What was the sparrow picking from the ground? जो स्पैरो थी वो जमीन से क्या उठा रही थी, तो ऊपर बताया गया सीड्स, ये देखिए सीड्स लिखा गया, तो हम लिखेंगे द स्पैरो was picking seeds from the ground। ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रवि लर्न फ्रॉम आभा दीदी? आभा दीदी से रवि ने क्या सीखा? बर्ड कैन फ्लाई ओनली इन द मॉर्निंग, नहीं, ऐसा नहीं है। बर्ड जो है जब चाहे उड़ सकते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून और इन द इवनिंग, तो ये गलत है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स डिपेंड ऑन व्हाट दे ईट, ये सही है। आभा दीदी से सीखा कि जो अलग अलग बर्ड है उनकी अलग अलग बीक होती, चोंच होती है, और ये चोंच डिपेंड करती है कि वो किस तरीके का खाना खाते हैं, क्या खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। बर्ड यूज देयर, बर्ड यूज देयर डैश टू कैच फूड एंड बिल्ड नेस्ट। देखो यहां पर बच्चों बर्ड्स जो है भोजन
पकड़ने के लिए, खाने के लिए ना यूज करते हैं अपनी बीक का, और बीक की हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने घोंसला भी बनाते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा बर्ड्स यूज देयर बीक टू कैच फूड एंड बिल्ड नेस्ट। तो ये आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं अब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर। ठीक है, राइट द एक्टिविटीज दैट पीपल आर डूइंग इन द ऑन, हाँ, इन द पिक्चर आएगा यहाँ पर। ठीक है, इन द पिक्चर ऑल्सो नेम द महोत्सव। देखो पहले हम बात कर लेते हैं महोत्सव की। तो महोत्सव है द वन महोत्सव, तो ये है आंसर इसका। और एक्टिविटी की बात की है वो भी देख लेते हैं, पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेंशन द मंथ इन विच इट इज सेलिब्रेटेड। ओके, तो मंथ बताना है तो हम कहेंगे जुलाई, है ना। तो हम लिखेंगे इन द जुलाई मंथ। ठीक, अब लोग क्या कर रहे हैं, देखो लोग क्या कर रहे हैं, लोग यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दे आर सेलिब्रेटिंग ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल ये जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पेड़ लगा रही हैं, एक महिला जो है पानी दे रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये सब भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ना। तो ये सब बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रूल्स शुड स्टूडेंट फॉलोज व्हाइल एक्सप्लोरिंग अ फॉरेस्ट। जब बच्चे किसी जंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनको किस तरीके के जो है रूल को फॉलो करना चाहिए, ये बताना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि भाई बच्चों को जो है एक तो जानवरों को टीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो है कुछ खाना भी नहीं खिलाना है उनको, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और जो है क्या लिख सकते हैं कि गार्बेज इधर उधर नहीं फेंकना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट टीज, टीज नहीं करना, छिड़ाना नहीं है, डू नॉट टीज एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना है। सेकंड हम लिखेंगे डू नॉट spit or litter in the forest। जंगल में आप इधर उधर न स्पिट करें। और थर्ड है डू नॉट फीड एनिमल्स, आप जो है एनिमल्स को जो है फीड नहीं करेंगे, भोजन नहीं खिलाएंगे। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं डू नॉट थ्रो गार्बेज, आप इधर उधर हियर एंड देयर, इधर उधर जो है कूड़ा कचरा न फैलाए। ये सब चीजें आपने जो है ध्यान रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट व्हाइल एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट, एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट। हाउ कैन वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हम अपने आसपास को कैसे जो है क्लीन कर सकते हैं। तो दो बातें तो ऊपर में से लिख सकते हैं, एक तो यहाँ पर आ जाएगी सेकंड वाली डू नॉट स्पिट और लिटर, और जो है ये हो गया डू नॉट स्पिट और लिटर, आप इधर उधर कहीं पर भी थूके नहीं। ठीक है, और आप लिख सकते हैं कि भाई डू नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड दियर, तो ये भी लिख सकते हैं। इसके लिए और क्या लिख सकते हैं, क्लीन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने आसपास को में जो है मोर एंड मोर ट्रीज लगा सकते हैं ना, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ये काम हम कर सकते हैं। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। तो हम लिखेंगे कि द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम is automated teller machine। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये तो हो गई फुल फॉर्म। अब बैंक हमारी किस तरीके से हेल्प करता है तो वो हम लिखेंगे। अब हम लिखेंगे कि अ बैंक इज अ प्लेस, एक ऐसी जगह है वेयर
our money where money is kept safe, जहां पर मनी हमारा सेफ होता है। ठीक है, और हम लिखेंगे it help us it help us in it help us take out money it help us take out money when we need, है ना। तो बैंक में हमारा पैसा जो है सेफ रहता है और हमारी हेल्प करता है कि जब भी हमें पैसे की जरूरत है तो हम वहां से पैसे ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर सम वेज बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ आवर नेचर एंड नेबरहुड, लिस्ट एनी टू। तो हम यहाँ लिखेंगे सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, आप बिजली बचाएं और पानी बचाएंगे तो इनडायरेक्टली नेचर का ध्यान रख पा रहे हैं। फिर है प्लांट मोर ट्रीज एंड वाटर देम, पानी देना है। ठीक है, और क्या करेंगे हम, डू नॉट कट ट्रीज एंड प्लक फ्लावर्स, हम क्या करेंगे कि जो है पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे और फूलों को तोड़ेंगे नहीं। इससे भी क्या होता है कि जो हमारे आसपास नेचर है उसका हम ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। CG3 क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है। इट इज अ हिल स्टेशन इन मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। इट इज लोकेटेड इन थार डेजर्ट, ये गलत होगा। थार डेजर्ट है बच्चों इन राजस्थान, तो पंचमढ़ी जो है राजस्थान में नहीं है, पहला ये गलत हो गया। इट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी गलत है क्योंकि कैपिटल तो जो है इंदौर है, ये भी गलत। इट इज फेमस फॉर इट्स बीच, गलत, ये भी गलत है। ठीक है, बीच बच्चों जो है देखेंगे इंडिया का जो मैप है ऐसे, तो इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश तो यहाँ पर है, हार्ट ऑफ द जो है हार्ट ऑफ द कंट्री है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, बीच तो आपको जो है इधर मिलेंगे देखने को, बिल्कुल बॉर्डर वाले एरिया पे ना, जैसे ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरला, इनमें मिलेगी आपको बीच देखने को। इसका आंसर हो जाएगा ए, इट इज अ हिल स्टेशन इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेट्रोलिंग जीप इज यूज्ड बाय, चूज राइट वन आंसर। ठीक है, एक पेट्रोलिंग जीप जो किस लिए यूज की जाती है, पेट्रोल स्ट्रीट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड हेल्प्स कीप पीपल सेफ, तो यही आंसर है। जो पुलिस स्टेशन में जो हमारी पेट्रोलिंग जीप होती है वो क्या करती है, वो गलियों में है ना, किसी भी गांव में, शहर में पेट्रोलिंग करती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, लोगों को सेफ फील कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ। ओके, जो है आप किसी प्लेस को जो है साफ सुथरा रखने के लिए क्या कर सकते हैं, थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, स्पिट ऑन रोड्स एंड वॉल्स, यूज डस्टबिन एंड कीप द सराउंडिंग क्लीन, यही आंसर है। यदि आपको किसी प्लेस को साफ सुथरा रखना है तो आप जो है डस्टबिन यूज करिए और जो है अपने आसपास की सफाई कीजिए। नाउ नेक्स्ट है, रिया फाउंड अ स्मॉल एनिमल इन द गार्डन। रिया को एक जो है बहुत ही छोटा सा एनिमल मिला गार्डन में। इट हैड 6 legs, 1 pair of antennae एंड 2 pairs of wings, व्हाट कुड इट बी। एक ऐसा एनिमल मिला जिसकी जो है 6 पैर थे, 2 पेयर हाँ 2 पेयर जो है विंग्स थे और 1 पेयर ऑफ एंटेने। तो हमें पता है ये बच्चों फिश के भी नहीं होते हैं, स्पैरो के भी नहीं, हनी के भी, हनी बी में भी ये क्वालिटी नहीं मिलेंगी। आंसर होगा ग्रास हॉपर। नाउ नेक्स्ट, हु हेल्प अस डिस्ट्रीब्यूट लेटर्स, पार्सल्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू द करेक्ट एड्रेसेस, फायर फाइटर। अरे यहाँ लिखा है क्या कि डिस्ट्रीब्यूट करना लेटर्स पार्सल, तो वो काम करता है पोस्टमैन।
पोस्टमैन डिलीवर करता है लेटर्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू द पीपल्स होम एंड ऑफिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर गिवन बिलो। एनिमल्स ऑन लैंड, एनिमल्स ऑन लैंड तो कौन कौन से हैं, यहां देखेंगे ध्यान से तो आपको 3 जानवर दिखाई देंगे। एक तो है मंकी, मंकी भी लिख सकते हैं, एक है बाइसन, बाइसन है किसी किसी की किताब में बच्चों गौर भी लिखा गया, और फिर है एक है बियर। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द बर्ड, आइडेंटिफाई द बर्ड तो बर्ड है क्या, हॉर्नबिल। इन विच डायरेक्शन द सन राइज तो हम लिखेंगे द सन rises in the east. Now next question, observe the note given below and answer the following question। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं 500 का नोट है। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, what pictures or symbols are there on the currency note। तो पिक्चर तो दी गई है, वो है बच्चों यहां पर द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट लाल किला है, और पिक्चर दी गई है महात्मा गांधी जी। ये हो गया। सिंबल जो दिया गया है तो हम यहां कहेंगे द रुपी सिंगल सिंबल, और क्या है नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम, ये सब हम यहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, नेशनल एम्बलम है और रुपी का सिंगल भी है, और हम लिख सकते हैं स्वच्छ भारत का भी सिंबल है, यहां पर आप देखेंगे तो ये भी आप यहां पर लिख सकते हैं। अब आगे है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू सी इन अ करेंसी नोट। तो बच्चों इस जो करेंसी नोट में जो टोटल लैंग्वेज है, एक तो यहाँ दी गई है हिंदी, एक यहाँ इंग्लिश, और इसके बाद ये जो लैंग्वेजेस हैं बच्चों यहाँ टोटल 15 लैंग्वेजेस हैं, तो इसका आंसर होगा 16 17 17 इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द सिस्टम यूज्ड अर्लियर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस। तो हो जाएगा बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम इसका आंसर होगा। बार्टर सिस्टम जो था पुराने समय में यूज किया जाता था। इसमें क्या होता था, लोग पैसा नहीं देते थे, आपस में ही लोग जो है जरूरत की चीजों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। अब है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द एनिमल। ठीक है, पिक्चर देखिए, फुटप्रिंट दिए गए हैं और उनके सामने नाम लिखना है। ये फुटप्रिंट की जो है ये है फ्रॉग, ये किसके हैं जी, ये है डॉग, और ये किसके हैं हैन, एंड द लास्ट इज ये किसके हैं ईगल। तो ये हो गया, अब दी एंड आ गया। सो ये था बच्चों हमारा क्लास 4th का त्वाऊ का पेपर PT1 का। आई होप कि आप सभी को पेपर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको पूरा पेपर अच्छा लगा, समझ आया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। ये आपका अपना चैनल है, आपकी हेल्प करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।